बहुत पुरानी बात है, जब किसी राज्य में सुख शांति फैली हुई थी। वहां की हरियाली, वहां का महल और वहां के लोग सब मानो किसी जादुई तस्वीर का हिस्सा थे। उसी राज्य में दो जुड़वा बहनें पैदा हुईं, सुरैया और रूहानी। दोनों का चेहरा इतना मिलता जुलता था कि कोई भी पहली नजर में पहचान ही नहीं सकता था कि कौन सी बहन कौन है। लेकिन कहते हैं ना, रूप से एक जैसे होने का मतलब यह नहीं कि दिल भी एक जैसा होगा। यही फर्क इन दोनों बहनों में था। सुरैया का दिल बिल्कुल साफ था। वह सबके दुख दर्द में साथ देती, गरीबों की मदद करती और उसके चेहरे की मासूम मुस्कान देखने वाले के दिल को तुरंत सुकून पहुंचा देती। दूसरी तरफ रूहानी का स्वभाव थोड़ा अलग था। उसके मन में हमेशा कोई न कोई इच्छा पलती रहती। उसे लगता कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें उसी के हिस्से आनी चाहिए। और जब भी उसे किसी और को खुश देखती, उसके दिल में एक टीस सी उठती, एक जलन जो धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले चुकी थी। जब राजमहल का राजकुमार आरिस पहली बार इन दोनों बहनों से मिला, तो उसे जैसे अपना जीवन साथी मिल गया। लेकिन ये साथी कोई और नहीं, सुरैया थी। राजकुमार को उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों में छुपी सच्चाई और उसकी मीठी बोली बहुत भा गई। उसने पहली ही मुलाकात में अपने दिल में ठान लिया कि यही लड़की उसकी रानी बनेगी। ये सब सुनकर रूहानी का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में आग भर दी हो। वो सोचती रही, हम दोनों तो जुड़वा हैं, एक जैसी शक्ल है। अगर राजकुमार को प्यार करना ही था तो मुझे क्यों नहीं चुना? क्यों हमेशा किस्मत सुरैया का ही साथ देती है? धीरे धीरे उसका गुस्सा और ईर्ष्या एक अजीब शक्ल लेने लगी। रात को सब सो जाते तो रूहानी अकेली उठकर जंगल की तरफ निकल जाती। वहां एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में पूरे राज्य में चर्चा थी। लोग कहते थे वहां जिन रहते हैं, परछाइयां भटकती हैं और जो भी वहां जाता है वो किसी काली ताकत के जाल में फंस जाता है। लेकिन रूहानी को इन सब बातों से कोई डर नहीं था। उसका दिल बस यही चाहता था कि किसी तरह सुरैया की खुशी मिट जाए और राजकुमार उससे न मिले। एक रात जब चांद आधा छुपा हुआ था और आसमान में बादल घूम रहे थे, रूहानी उस खंडहर में गई। वहां उसने अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू लिया और अपनी हथेली पर हल्का सा चीरा लगाया। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और उसने ठंडी हवा में कसम खाए, अगर राजकुमार सुरैया को अपना लेगा तो मैं उसकी खुशी कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैं अपने दिल की आग से उनकी दुनिया को जला दूंगी। उस रात से अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रूहानी को आईने में अपना चेहरा अलग दिखाई देता, कभी आंखें लाल, कभी चेहरा बूढ़ा, कभी डरावना। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजती, तुम्हारी चाहत पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और रूहानी, जो पहले थोड़ा झिझकती थी, अब पूरी तरह इस आवाज की गिरफ्त में आ गई थी। दूसरी तरफ सुरैया को भी ये सब बदलाव महसूस होने लगे। अक्सर उसे लगता कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अंधेरे गलियारे में अचानक ठंडी हवा चलने लगती और कभी कभी उसकी खिड़की पर एक काला पक्षी आ बैठता। उस पक्षी की लाल आंखें अंधेरे में चमकती और सुरैया का दिल सहम जाता। उसे समझ नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है। राजकुमार आरिस को जब ये सारी बातें पता चली तो उसने ठान लिया कि वो सच्चाई का सामना करेगा। एक रात उसने दोनों बहनों को महल के बाग में बुलाया। रात बहुत खूबसूरत थी। चांदनी फूलों पर बिखरी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि फूलों की खुशबू में भी एक तरह की सड़ांध घुली हुई थी। पेड़ स्थिर खड़े थे, लेकिन उनकी छायाएं मानो डरावनी आकृतियों में बदल रही थीं। जैसे ही तीनों आमने सामने आए, अचानक कुछ अजीब हुआ। रूहानी की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा डरावना लगने लगा। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी परछाई जमीन से अलग होकर खड़ी हो गई। वो परछाई किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी दानव की तरह थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, राजकुमार, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो कोई भी तुम्हें पाने का सुख नहीं पाएगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशियां सब मैं अपने अंधेरे में डुबा दूंगी। ये सुनते ही पूरा बाग कांप उठा। फूल झरने लगे, हवा में ठंडी सिहरन दौड़ गई। आसमान का चांद भी जैसे काला पड़ गया। सुरैया घबराकर राजकुमार का हाथ पकड़ ली और रोते हुए बोली, राजकुमार, देखो, ईर्ष्या ने इसे पूरी तरह अंधेरे के हवाले कर दिया है। अब इसे बचाना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त आसमान में घने काले बादल छा गए। बिजली चमकी और तेज गड़गड़ाहट के साथ बाग के एक हिस्से पर गिर गई।
आधा बाग आग में जल उठा। पेड़ों की टहनियां चीखने लगीं, पत्तों से धुआं उठने लगा और अंधेरे में सिर्फ लाल लाल लौ दिखाई दे रही थी। राजकुमार ने सुरैया को अपनी ओर खींचा और कहा, डरना मत, मैं हूं ना। ये अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तेरी मासूमियत और सच्चाई इसकी रोशनी है। और जब तक तेरे साथ हूं, मैं किसी भी अंधेरे को जीतने नहीं दूंगा। लेकिन रूहानी की परछाई और जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम सोचते हो कि रोशनी जीत जाएगी? नहीं, प्यार भी जब जलन से टकराता है तो राख हो जाता है। देखना, तुम्हारा प्यार भी अब राख बनकर रह जाएगा। उस रात महल के बाग में जैसे अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ सुरैया और राजकुमार का सच्चा प्यार, दूसरी तरफ रूहानी की ईर्ष्या और उसके साथ अंधेरे की ताकत। आग की लपटें, ठंडी हवाओं की सिहरन और आसमान की गड़गड़ाहट सब इस बात का गवाह बन रही थी कि अब ये कहानी किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। उस रात बाग में सब कुछ तहस नहस हो रहा था। पेड़ों की डालियां आग से जलकर चरमराने लगीं, जैसे किसी दर्द में चीख रही हो। चारों तरफ बस धुआं और आग की लपटें थीं। अचानक आसमान से ऐसी बिजली गिरी कि सब कुछ थम सा गया। उसी रोशनी में राजकुमार आरिज ने वो नज़ारा देखा जिसने उसकी रूह को हिला दिया। रूहानी की आंखें अब बिल्कुल इंसानी नहीं रही थीं। उनमें लाल आग की लपटें नाच रही थीं और उसकी परछाई किसी आम लड़की जैसी नहीं, बल्कि एक जिन की डरावनी शक्ल ले चुकी थी। वो अब बहन या इंसान नहीं लग रही थी, बल्कि एक अंधेरे की ताक जैसी दिख रही थी। रूहानी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मैंने कसम खाई है, अगर तुमने सुरैया को अपनाया तो ये राज्य कभी चैन से नहीं रह पाएगा। हर रात इसकी हवाओं में मेरी बद्दुआ गूंजेगी। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि मानो आसमान फट जाएगा। महल की दीवारें कांपने लगीं। जमीन फट गई और उसमें से काले धुएं की लपटें उठीं। वो धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। सुरैया उस मंजर को देखकर कांप रही थी। उसने डरते हुए राजकुमार का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद की लौ जल रही थी। धीमी आवाज में उसने कहा, राजकुमार, अब ये सिर्फ ईर्ष्या में नहीं डूबी है, बल्कि अंधेरे के हाथ बेच चुकी है अपना दिल। इसे अब कोई भी समझा नहीं सकता। हमें किसी तिलिस्मी सहारे की जरूरत है, वरना ये हमें बर्बाद कर देगी। राजकुमार आरिज ने उसकी बातें सुनी और अपनी तलवार खींच ली। उसने सोचा कि अगर रूहानी अब बुराई का रूप बन गई है तो उसे रोकना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक हवा इतनी भारी हो गई कि उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। तभी रूहानी की परछाई और भी डरावनी हो गई। उसने ऐसी हंसी हंसी कि सुनने वाले की रगों में खून जम जाए। वो काली परछाई तेजी से राजकुमार की ओर झपटी, लेकिन उसी समय बाग के एक कोने से अचानक एक नीली रोशनी चमक उठी। वो रोशनी पुरानी मस्जिद की दिशा से आ रही थी। इतनी पाक और रूहानी रोशनी थी कि जहां जहां वो फैली, आग की लपटें धीमी हो गईं, धुआं रुक गया और हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से रहमत उतर आए हो। सुरैया ने कांपते हुए उस रोशनी की ओर देखा और कहा, ये अल्लाह का इशारा है, वहीं हमारी मुक्ति छिपी है। राजकुमार और सुरैया दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब डर से ज्यादा भरोसा था। वो जानते थे कि अब इस अंधकार का जवाब तलवार से नहीं, बल्कि रूहानी ताकत से मिलेगा। लेकिन रूहानी ये सब देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसकी चीख ने पूरा आसमान हिला दिया। बादल और काले हो गए, बिजली और गरजने लगी। उसकी आवाज गूंजी, कोई रोशनी मुझे नहीं रोक सकती। मैं वो आग हूं जो सब कुछ जला देगी। उसकी बातों से माहौल और भी डरावना हो गया। पेड़ झुकने लगे, जमीन और फटने लगी। लेकिन उसी वक्त वो नीली रोशनी और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे वो सीधे उनके दिलों को छू रही हो और कह रही हो, डरो मत, ये इम्तिहान है। यकीन रखो और सच्चाई की तरफ चलो। राजकुमार ने सुरैया का हाथ और कसकर थाम लिया। उसके चेहरे पर पहली बार डर की जगह हिम्मत दिखाई दी। उसने सुरैया से कहा, अगर अल्लाह ने हमें इशारा भेजा है तो हमें उस तक पहुंचना ही होगा, चाहे रूहानी कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। सुरैया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि दुआ और भरोसा था। रूहानी उनकी ओर झपटी, लेकिन उसी नीली रोशनी की लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। वो चीखती रही, उसकी परछाई कांपती रही।
अब मामला साफ था, अंधेरे और रोशनी की जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ रूहानी थी जिसने ईर्ष्या और बददुआओं से अपना दिल खो दिया था। दूसरी तरफ सुरैया और राजकुमार थे जिनके पास अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई की ताकत थी। उस पल कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि अब ये सिर्फ दो बहनों का झगड़ा नहीं था। ये इम्तिहान था कि कौन अपने दिल में रोशनी को बचा पाता है और कौन अंधेरे में डूब जाता है। नीली रोशनी बाग के बीच से गुजरती हुई पुरानी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी। वो रोशनी इतनी साफ और चमकदार थी कि आग भी उसके सामने टिक न पाए। पेड़ों की झुलसी डालियां थम गईं और धुएं में जैसे एक साफ रास्ता बन गया। राजकुमार आरिज ने सुरैया का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हमें इसी रोशनी का पीछा करना होगा। यही हमारी मुक्ति का रास्ता है। सुरैया की आंखों में डर अब भी था, मगर उसके दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल उठी थी। दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़े। उनके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और पीछे से रूहानी की परछाई गुस्से में गरज रही थी। रूहानी की आवाज गूंजी, तुम चाहे जहां जाओ, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। ये रोशनी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। उसकी चीख से पेड़ हिल गए, महल की दीवारों में दरारें आ गईं। लेकिन नीली रोशनी जैसे ढाल बनकर सुरैया और राजकुमार के चारों ओर फैल गई। कुछ ही देर में वो दोनों पुरानी मस्जिद के सामने पहुंच गए। मस्जिद खंडहर जैसी थी, दीवारों पर दरारें, टूटी हुई छत और जंग लगे दरवाजे। लेकिन जैसे ही वो रोशनी मस्जिद के भीतर दाखिल हुई, अचानक पूरा माहौल बदल गया। टूटी दीवारों से भी नूर झलकने लगा और हवा में अजीब सी ठंडक भर गई। सुरैया ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह साधारण नहीं है राजकुमार, यहाँ कोई रहस्य छिपा है। दोनों ने मस्जिद का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही कदम रखा, फर्श से नीली रोशनी की धार निकलकर ऊपर उठी और मस्जिद की छत तक फैल गई। उस रोशनी में एक पुरानी मिहराब दिखाई दी, जिस पर कुरान की आयतें उकेरी हुई थीं। जैसे ही सुरैया ने नजदीक जाकर उसे छुआ, मिहराब से हल्की सी गूंज उठी, सच्चाई और सब्र ही तुम्हारी ढाल है। जो ईर्ष्या में डूबे वो हमेशा अंधेरे का हिस्सा बन जाते हैं। राजकुमार और सुरैया दोनों ने सिर झुका दिया। उनके दिल में यकीन और गहरा हो गया। लेकिन तभी बाहर से रूहानी की परछाई ने मस्जिद की दीवारों पर हमला करना शुरू कर दिया। काले धुएं की लहरें अंदर घुसने लगीं। मस्जिद की छत कांपने लगी। राजकुमार ने तुरंत कहा, हमें इस नूर से दुआ करनी होगी, यही इसे रोक सकता है। सुरैया ने आंखें बंद की, आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। उसने पूरी सच्चाई और दर्द से अल्लाह से दुआ की, हमें इस अंधेरे से बचा ले, हमें रूहानी की ईर्ष्या से मुक्ति दे। जैसे ही ये दुआ पूरी हुई, नीली रोशनी और भी तेज हो गई। उसकी चमक इतनी थी कि मस्जिद की दरारें भरने लगीं, दीवारें मजबूत हो गईं और बाहर से आ रही रूहानी की परछाई पीछे धकेल दी गई। रूहानी की चीख गूंजी, नहीं, ये नामुमकिन है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज आसमान तक गूंजती रही, लेकिन रोशनी ने उसे मस्जिद से बहुत दूर धकेल दिया। उस पल राजकुमार और सुरैया को महसूस हुआ कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्हें पहली जीत मिल चुकी थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस तिलिस्मी मस्जिद में कोई राज छिपा है, जो रूहानी के श्राप को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। अब तक जो बातें धीरे धीरे दिलों में जमा हो रही थीं, वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। सुरैया और रूहानी, दोनों जुड़वा बहनें जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरी थीं, आज आमने सामने खड़ी हैं। फर्क बस इतना है कि एक के हाथ में प्यार और रोशनी है, तो दूसरी के हाथ में ईर्ष्या और अंधेरा। बाग का पूरा माहौल ही बदल चुका था। पहले जहां फूलों की खुशबू आती थी, वहीं अब धुआं और जलती लकड़ियों की गंध हवा में फैली हुई थी। चिड़ियां जो हर सुबह चहकती थीं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। चारों ओर सन्नाटा और बेचैनी का आलम था। बीचों बीच खड़ी थी रूहानी, उसकी परछाई लगातार लंबी और डरावनी होती जा रही थी। मानो उसका असली शरीर छोटा पड़ गया हो और उसका अंधेरा रूप ही पूरी दुनिया को निगलने आ रहा हो। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे अंगारे चमक रहे हों। और उसकी हंसी, अरे वो तो ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी वीराने में हवा से टूटी हुई खिड़कियां खड़क रही हों। सुरैया ये सब देखकर कांप गई। उसके लिए ये नज़ारा नया नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि बहन के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसे उसने खो दिया है।
मगर आज वो यकीन हो गया कि रूहानी अब सच में अंधेरे के जादू में डूब चुकी है। सुरैया डरते डरते राजकुमार आरिस से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसकी बहन, दोनों उसके लिए बहुत अहम थे। मगर अब हालात ऐसे थे कि उसे किसी एक को चुनना पड़ रहा था। राजकुमार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने तलवार निकाल ली। तलवार चांदनी में चमक रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो चमक भी इस अंधेरे के सामने फीकी पड़ गई। मानो ये अंधेरा सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि हिम्मत को भी निगल लेना चाहता हो। तभी रूहानी की परछाई ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, प्यार की ये नाजुक डोरी मेरी आग में टिक नहीं पाएगी। या तो आरिज़ मेरा होगा या फिर किसी का नहीं। ये सुनकर सुरैया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी बहन ने अब साफ साफ कह दिया था कि वो प्यार को इज्जत या रिश्ते की तरह नहीं देख रही, बल्कि उसे अपनी जीत और हार का सवाल बना चुकी है। सुरैया ने कांपती आवाज में हिम्मत जुटाए और आगे कदम बढ़ाए। उसने कहा, रूहानी, तुम ये क्या कर रही हो? याद करो बचपन के वो दिन, जब हम दोनों एक ही थाली में खाते थे, जब तुम मेरी चोट पर पट्टी बांधती थी, जब हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। ये अंधेरा तुम्हें हमारी यादें भुला रहा है। बहन, खुद को पहचानो। ये बातें सुनकर अगर रूहानी के दिल में जरा भी नरमी बाकी होती तो शायद वो पिघल जाती। लेकिन अंधेरे ने उसे इतना कसकर पकड़ लिया था कि उसका चेहरा और भी कठोर हो गया। उसने अपनी हथेली आसमान की तरफ उठाए और उसी पल बाग की आग और तेज हो गई। चारों तरफ घना धुआं फैल गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि फूलों की पंखुड़ियां बर्फ की तरह जमने लगीं। सोचो जरा, एक तरफ आग जल रही है और दूसरी तरफ बर्फ गिर रही है। यही तो अंधेरे और रोशनी का खेल है, जो किसी को भी पागल कर दे। राजकुमार ने इस हालत में भी हार नहीं मानी। उसने सुरैया का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अब ये सिर्फ बहनों की जंग नहीं रही, ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला है, और हमें मिलकर इस अंधेरे का सामना करना होगा। ये सुनकर सुरैया को थोड़ी हिम्मत आई। उसे लगा कि वो अकेली नहीं है, उसका राजकुमार उसके साथ है। लेकिन रूहानी की परछाई अब और भी जोर से गरजी। उसने कहा, तो आओ, देखो किसका प्यार मजबूत है, तुम्हारा उजाला या मेरा अंधेरा। बस ये बोलना था कि पूरा बाग कांप उठा। पेड़ हिलने लगे जैसे कोई उन्हें जड़ से उखाड़ना चाहता हो। बिजली बार बार चमकने लगी। धरती से अजीब सी दबी हुई चीखें निकलने लगीं, जैसे सदियों से कोई कैद में पड़ा हो और बाहर निकलना चाहता हो। सुरैया का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अब छाती से बाहर निकल आएगा। मगर उसके दिल की गहराई में कहीं ये एहसास भी था कि आज का टकराव सिर्फ उनकी किस्मत नहीं, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य तय करेगा। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं थी। आज की रात ही फैसला करेगी कि प्यार जीतता है या ईर्ष्या, रोशनी कायम रहती है या अंधेरा सब पर हावी हो जाता है। सुरैया कांपते हुए बोली, बहन, तू ये क्या कर रही है? ये तू नहीं है, ये कोई और है जो तुझे चला रहा है। मगर रूहानी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो गुर्राए, बस कर सुरैया, तू हमेशा मुझे नीचा दिखाती रही। राजकुमार भी तुझे ही चाहता है, मुझे क्यों नहीं? अगर तुझे सब कुछ मिलेगा तो मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी। सुरैया की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़कर रूहानी का हाथ पकड़ना चाहती थी, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे जमीन से धुआं निकलने लगा। धुआं मानो उसे खींचकर नीचे गिराना चाहता हो। राजकुमार आरिज़ ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। आरिज़ ने तलवार उठाए और बोला, रूहानी, ये तेरी असली पहचान नहीं है। कोई काली ताक तुझ पर हावी हो चुकी है। संभल जा वरना पछताएगी। लेकिन रूहानी जोर से हंस पड़ी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि आसपास के पेड़ झुक गए। उसने हाथ उठाया और आग की लपटें आसमान तक चली गईं। फिर बोली, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैंने वादा किया है कि अगर सुरैया तेरा साथ पाएगी तो इस महल और इस बाग पर मेरी बद्दुआ होगी। इतना कहकर उसने अपनी परछाई को इशारा किया। वो परछाई जमीन से उठकर राजकुमार और सुरैया की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं और उसका शरीर धुएं और आग से बना था। सुरैया ने डरते हुए कहा, आरिज़, हमें उस नीली रोशनी की तरफ जाना होगा। वही हमें बचा सकती है। आरिज़ ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन आंखों में यकीन भी था। उसने सिर हिलाया और बोला,
चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। चाहे जो हो जाए मैं तुझे बचाऊंगा। दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे जहां से नीली रोशनी आ रही थी। मगर रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ते, पेड़ अपनी शाखाएं नीचे झुका देते, मानो किसी को जाने से रोक रहे हों। कभी जमीन से सांप निकलकर उनके रास्ते में लहराने लगते, कभी काले परिंदे ऊपर से झपटने लगते। रूहानी की हंसी अब और तेज हो गई थी। वो बोली, भागो भागो, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम दोनों मेरी बद्दुआ से नहीं बच सकते। सुरैया ने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर देखा और चीखकर बोली, बहन, मैं तुझसे नफरत नहीं करती, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। तू क्यों नहीं समझती? कुछ पल के लिए रूहानी का चेहरा डगमगाया, जैसे उसके दिल में सुरैया की बातें असर कर रही हों। मगर तभी उसकी परछाई ने उसकी गर्दन पकड़कर फुसफुसाया, नरमी मत दिखा, तेरा बदला अधूरा है। रूहानी की आंखें फिर से जलने लगीं और उसने जोर से कहा, नहीं, अब वापसी नहीं। आसमान से बिजली कड़क कर गिरी और बाग का बाकी हिस्सा भी जलने लगा। आग की लपटों के बीच राजकुमार ने सुरैया को अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों नीली रोशनी की तरफ भागे। उनके पैरों के नीचे की जमीन फट रही थी, मगर नीली रोशनी जैसे उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जब वो पास पहुंचे तो देखा कि बाग के कोने में पुरानी मस्जिद का दरवाजा खुल चुका था। अंदर से वही नीली रोशनी फैल रही थी। जैसे ही वो दोनों अंदर कदम रखने लगे, रूहानी की परछाई गुस्से से चीख पड़ी और उन पर झपटी। आरिज ने तुरंत सुरैया को धक्का देकर मस्जिद के अंदर गिरा दिया और खुद पीछे मुड़ा। उसने तलवार उठाए और परछाई पर वार किया। तलवार से चिंगारियां निकलीं, लेकिन परछाई पीछे हटने की बजाय और बड़ी हो गई। उसकी हंसी से मस्जिद की दीवारें कांप उठीं। सुरैया ने रोते हुए बाहर से आवाज लगाई, आरिज, अंदर आओ, नीली रोशनी हमें बचा लेगी। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और पूरे दम से परछाई को धक्का देकर खुद भी मस्जिद के अंदर कूद गया। उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर आग की लपटें और रूहानी की चीखें रह गईं। मस्जिद के अंदर शांति थी। नीली रोशनी चारों ओर फैल रही थी और हवा ठंडी व सुगंधित थी। सुरैया जमीन पर बैठकर सिसक रही थी। राजकुमार ने उसका हाथ थामा और बोला, हम अभी बचे हैं, लेकिन रूहानी को बचाना होगा। उसकी आत्मा अंधेरे में कैद हो चुकी है। सुरैया ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, वो मेरी बहन है, मैं उसे अंधेरे से वापस लाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। नीली रोशनी अचानक और तेज हो गई, मानो उनके इरादों को सुन रही हो। दीवारों पर पुरानी अरबी आयतें चमकने लगीं। तभी मस्जिद के बीचों बीच एक बूढ़ा दरवेश प्रकट हुआ, जिसकी आंखें नीली रोशनी जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, तुम दोनों का इम्तिहान अब शुरू हुआ है। रूहानी को बचाना आसान नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा पर परछाई का शिकंजा है। तुम्हें हिम्मत, सब्र और सच्चे इरादों से उस अंधेरे को हराना होगा। सुरैया और राजकुमार दोनों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। सुरैया के आंसू अब चमकते मोती जैसे दिख रहे थे, और उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, रूहानी को अंधेरे से छुड़ाना है। बाग अब किसी रणभूमि से कम नहीं था। पेड़ों की डालियां टूटकर गिर रही थीं, बिजली बार बार आकाश को चीर रही थी और धरती मानो किसी भारी बोझ से कराह रही थी। रूहानी की परछाई अब इतनी विशाल हो चुकी थी कि उसने आधे आकाश को ढक लिया था। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसकी हंसी पूरे महल की दीवारों तक गूंज रही थी। सुरैया और राजकुमार आरिज उसके सामने डटे हुए थे। आरिज की तलवार कांप रही थी, मगर उसका इरादा मजबूत था। सुरैया के चेहरे पर डर तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। उसे महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाएगी, बल्कि दिल की सच्चाई से जीती जाएगी। रूहानी ने गरज कर कहा, तुम दोनों सोचते हो कि तुम्हारा प्यार मुझे हरा देगा। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि अंधेरा हमेशा रोशनी पर भारी पड़ता है। इतना कहते ही उसने अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर एक काला तूफान बुला लिया। धुआं और आग मिलकर बवंडर की तरह घूमने लगे। जमीन कांप उठी, पेड़ उखड़कर हवा में उड़ने लगे। आरिज ने तलवार ऊंची उठाकर वार किया, लेकिन उसकी चमक उस तूफान में खो गई। तलवार जैसे किसी दीवार से टकराकर बेअसर हो गई। आरिज लड़खड़ा गया, मगर सुरैया ने उसका हाथ थाम लिया। सुरैया ने पूरी ताकत से अपनी बहन की ओर पुकारा, रूहानी, तुम अंधेरे की नहीं, मेरे दिल की आवाज सुनो।
हमारी माँ हमें छोड़कर गई थी, तब तुम ही तो मेरा सहारा बनी थी। जब मैं रोती थी तुम मुझे हंसाती थी। क्या वो रूहानी खो गई है? क्या तुम सचमुच इस अंधेरे को हमें अलग करने दोगी? उसकी आवाज में आंसू थे, लेकिन उसमें सच्चाई की गूंज भी थी। रूहानी का चेहरा कुछ पल के लिए बदल गया। उसकी आंखों में चमक डगमगाए, मानो भीतर से कोई दबा हुआ उजाला बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अंधेरे की परछाई ने उस पर और भी काबू पा लिया। चुप रहो, मैं अब तुम्हारी बहन नहीं हूं, रूहानी चीखी। सुरैया ने आंसू पोंछकर अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर उठा दी। उसने दिल से दुआ मांगी, हे मालिक, अगर मेरे प्यार और मेरी सच्चाई में ताकत है तो मेरी बहन को इस अंधेरे से आजाद कर दो। जैसे ही ये शब्द निकले, आकाश से एक नूर बरसने लगा। वह नूर सीधे सुरैया की हथेलियों में समा गया और वहां से फैलकर पूरे बाग को रोशन कर दिया। रूहानी की परछाई उस नूर से टकराए और चीख उठी। उसने छटपटाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने धीरे धीरे उसके अंधेरे रूप को मिटाना शुरू कर दिया। रूहानी चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन रोशनी ने उसकी परछाई को तोड़ दिया। धुआं और आग धीरे धीरे छटने लगे। बिजली रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और धरती ने कराहना बंद कर दिया। कुछ ही पल बाद वहां खड़ी थी रूहानी, कमजोर, थकी हुई, मगर अब उसकी आंखों की लाल चमक गायब थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सुरैया के गले लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अंधेरे में खो गई थी। मैंने तुम्हें और अपने प्यार को दर्द दिया, लेकिन तुम्हारे उजाले ने मुझे वापस लौटा दिया। सुरैया भी रो पड़ी और उसे कसकर गले से लगा लिया। तुम मेरी बहन हो, रूहानी। तुम्हें माफी की जरूरत ही नहीं। हम फिर से साथ हैं। राजकुमार आरिज ने तलवार नीचे रख दी और राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि प्यार और सच्चाई सचमुच किसी भी अंधेरे से बड़ी ताकत रखते हैं। उस रात पूरा बाग फिर से महक उठा। फूल खिलने लगे, चिड़ियां वापस लौट आईं और महल की दीवारें भी मानो चैन की सांस लेने लगीं। और इस तरह वो रात जो अंधेरे और उजाले की जंग से शुरू हुई थी, बहनों के मिलन और प्यार की जीत के साथ खत्म हुई। प्लीज आपसे निवेदन है कि इस कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।